डेफिनेटली एक सबीना पर कहते हैं कि बाप ना हो तो माएँ जो हैं वो एक साथ 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे भी संभाल लेती हैं। एक माँ चली जाए तो उसके बच्चों को देखने वाला सिवाय अल्लाह के शायद ही कोई हो। रिप्लेसमेंट नहीं है कोई, देयर इज़ नो नहीं रिप्लेसमेंट ऑफ रिप्लेसमेंट अ नहीं है। मदर। मैंने ये हमारे इससे पहले भी कई साल पहले 2 और मदर्स का इसी तरह इंतकाल हुआ था। उसके बच्चे बहुत छोटे थे। मैंने तो उस बच्ची को, वो 3rd ग्रेड में थी वो बच्ची, उसको 3rd ग्रेड की उम्र से अपने छोटे भाई बहनों की माँ बनते देखा। वो इतनी बड़ी हो गई रातों रात कि एक ज़िम्मेदारी का उसके ऊपर इतना ज़्यादा पहाड़ पड़ा के, और वो, लेकिन हमने उसको प्रोसेसिंग की, उनको ग्रीफ के एक पूरे साइकिल से लेके गए कि ग्रीफ को कैसे प्रोसेस करना है, उसको सपोर्ट दिया। तो वो बच्ची आज माशाल्लाह, शी इज़ माशाल्लाह नाउ अबाउट टू अप्लाई फॉर यूनिवर्सिटी। ये बच्चे जो हैं 15-15 साल के हैं, इनका भी हमें ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त इनको लग रहा है कि ये टॉलरेट कर रहे हैं, लेकिन ये जो टॉलरेट कर रहे हैं, और किसी ख़ास तौर से हमारा बेटा, क्योंकि बेटों को हमने हमेशा ये कहा है कि रोते नहीं लड़के, तो वो नहीं बताते, और फिर वो किसी न किसी फॉर्म में आगे जाके वो कन्वर्ट होता है। तो इतने बच्चे वो हैप्पी चिल्ड्रन हैं दोनों, बड़े शाइनिंग स्टार्स हैं हमारे स्कूल के। तो एकदम मुरझाए हुए लगे आज मुझे। तो बस ये 24 को बोर्ड का पेपर है लास्ट। मैंने उनसे पूछा कि तो आप बोर्ड का एग्ज़ाम तो थे? हाँ, सारे पेपर दिए, उसके बावजूद फर्स्ट पेपर पे इंतकाल हुआ। ओह एंड देन दे कंटिन्यू सारे सारे पेपर्स दिए पेपर्स देते कि रहे। नहीं, फिर ये तो पेपर तो देने थे। मैंने कहा 24 को आपका आखिरी पेपर हो जाए, फिर हम ये प्रोसेस आपके साथ शुरू करें। तो वो कहने लगे हाँ ज़रूर। तो फिर वो हम सर्कल्स करते हैं बच्चों के साथ, वी हेल्प देम टू टॉक अबाउट इट। तो डेली वो बैठ के माँ के बारे में बात करेंगे, क्या हुआ था, इन अ सेफ जोन। बजाय ये कि वो XYZ से बात करें, दे विल सिट विद अ थेरेपिस्ट, एंड मैं खुद साथ बैठूंगी। मुझ पे वो बहुत ट्रस्ट करते हैं, तो वो ट्रस्ट की वजह से हाथ पकड़ लें तो वो फिर हम एक सर्कल सा बन जाता है 4-5 लोगों का, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हुए। फिर वो सारी चीज़ें वो बोलते हैं। फिर जब वो रिलीज़ होने लगता है तो फिर वो कहीं टॉक्सिक बनने का ख़तरा कम नहीं हो जाता रहता। है, बहुत कम हो जाता है। सबीना पा, अभी आपने मुझे करेक्ट भी किया था जब मैंने आपसे कहा कि इज़ इट बिकॉज़ के ये एक ख़ास तबका है, ख़ास बैकग्राउंड है, ट्रॉम्टाइज्ड बच्चे हैं, तो शायद इनको ये चीज़ वेलकमिंग लगेगी या इनके लिए ये बेहतर साबित होगी। एंड यू सेड सारा हु डजंट वांट लव। ठीक है, हमारे यहाँ जो प्रिविलेज तबका है, हम ये समझते हैं कि बिकॉज दे आर प्रिविलेज्ड एंड ब्लेस्ड विद सर्टन थिंग्स, तो शायद उनको इस मदद की ज़रूरत नहीं है। किरण शुरू करने से पहले 14 साल आई प्रैक्टिस्ड एज अ डाइटिशियन एंड अ फिटनेस प्रोफेशनल। दैट इज़ व्हाट आई डिड बिफोर किरण। किरण भी उस दौरान ही, एंड ऑफ माई करियर, मैंने फिर वो काम छोड़ दिया, पैकअप कर दिया, एंड आई लव्ड व्हाट आई वाज डूइंग इन लियारी। तो फिर मैंने वो सब अपना क्लिनिकल वगैरह सब बंद कर दिया 2014 से। आई शट इट डाउन, आई कम्प्लीटली केम इनटू सोशल वर्क। वो मेरे 14 सालों में मेरे पास सब एलीट ही आते थे। और ऑल्दो आई वाज अ फिटनेस प्रोफेशनल एंड अ डाइटिशियन, लेकिन हमारे काम में ईटिंग डिसऑर्डर्स या ओवर ईटिंग, तो कहीं ना कहीं लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ ट्रॉमा होते हैं, जिसकी वजह से ख़ास तौर से ख़वातीन जो बिंज ईटिंग करती हैं या वेट गेन होता है, तो कहीं किसी इन्हीं वजूहात की बिना पे होता है। फिर वो जब आप बातचीत करना शुरू करते हैं, मेरा जो काम करने का तरीका था वो ये नहीं था कि आप बस आएँ मैं आपको डाइट बना के दे दूँ, या आप आएँ मैं आपको एक्सरसाइजेस करा के और छोड़ दूँ। आई वुड, मेरा कुछ शायद, मे बी दैट्स इन माई नेचर टू बिल्ड अ रिलेशनशिप। तो मैं कम लोगों के साथ काम करती हूँ, बट आई क्रिएट रिलेशनशिप्स विद पीपल। दैट्स समथिंग, मे बी इट्स अ वीकनेस और अ स्ट्रेंथ, आई रियली डोंट नो टिल डेट, बट दैट इज़ हाउ आई एम। तो मेरे जितने भी उस वक्त क्लाइंट्स थे, वो सब मेरा वो ग्रुप बना इवेंचुअली आगे जाके, जो किरण की बैकबोन है आज। ओके। वो सब कोई बोर्ड में हैं, कोई जनरल बॉडीज़ में हैं, कोई वॉल्टियर कर रहा है। जितना उन्होंने किरण में साथ दिया, जैसे ही मैंने किरण का काम शुरू किया, तो इट वाज ऑल दोज पीपल हु यूज्ड टू कम फॉर एक्सरसाइज टू मी। तो वो उनसे मैं गुफ्तगू बहुत करती थी। तो हमारी क्लास जब ख़त्म हो जाती थी, हम बैठ के डिस्कशंस करते थे, सर्कल्स करते थे, और उन सर्कल्स में हम हमेशा दीन और दुनिया दोनों की बातें करते थे। तो हमारी दोस्तों के सर्कल में कुछ ऐसी ख़वातीन निकलती थी जो मैं, मुझे याद है आपने अल्लामा इकबाल से आज शुरू किया। मेरी एक दोस्त है सबिहा, शी इज़ डन हर PhD इन अखुवत इन भाईचारगी, ओके। और अल्लामा इकबाल जो है वो उनकी स्ट्रेंथ है। तो उखुवत, ये डॉक्टर नहीं अमजद नहीं, साहब। वो अखुवत इनका टॉपिक था। अच्छा।
उस पर उन्होंने पीएचडी की। तो भाईचारगी पे Okay. शी वाज स्टडिंग भाईचारगी, ख़ास तौर से जो मदीना और मक्का के बीच में जो भाईचारगी हुई थी उसको उन्होंने स्टडी अंसार किया। और जी जी, महाजरीन। महाजरीन की, और उस पर उन्होंने पीएचडी की। तो वो हमारी दोस्त थी, वो मेरे पास एक्सरसाइज के लिए भी आती थी, बहुत क्लोज थी मुझसे। उनकी ताकत अल्लामा इकबाल थी, उन्होंने अल्लामा इकबाल को जैसे पिया हुआ था घोलकर। अब जैसे ही हमें पता चला वो अल्लामा इकबाल को इतना अच्छा जानती हैं, तो फिर हम अपनी फ्रेंड्स में कहते थे आपकी ये स्ट्रेंथ है, अब आप इसकी हमें सेशंस दीजिए। तो हमारे दोस्तों के सेशंस होते थे शामों में, ओके। स्टडी सर्कल्स। तो मेरे घर होते थे वो, सुबह जो क्लासेस हो रही थी वो अलग थी, शामों को स्टडी सर्कल्स होते थे। जिसकी जो स्ट्रेंथ होती थी वो उस पर टॉपिक पे बात करता था। तो मेरी स्ट्रेंथ यूजुअली यूज टू बी इफ़ेक्ट्स ऑफ ट्रामा एंड क्या क्या वजूहात हैं कि ख़वातीन ख़ुद को छोड़ देती हैं, या छोड़ देती हैं बिल्कुल, या एक फसाड बना लेती हैं।